स्वागत और अभिनंदन है आपका साहिब बंदगी। और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी। खुशहाल ज़िंदगी की चरम सीमा क्या होती है, इसके लिए एक साधक का जन्म कैसे होता है और एक इंसान अपने जीवन के चरम शिखर पर कैसे पहुंचने के लिए तैयार होता है, उसकी यात्रा क्या होती है। शायद ये यात्रा आपकी भी हो सकती है। आपके अंदर भी कहीं ना कहीं ये बात होगी कि मैं भी इस जन्म को लेकर, मनुष्य जन्म को लेकर उसके उच्चतम शिखर को छूऊं। तो इस वीडियो को आपको आखिरी तक ज़रूर देखना चाहिए कि आदमी के अंदर एक साधक का जन्म कैसे होता है। कल एक किशोर वय लड़के से बात हो रही थी। अभी वो कॉलेज का छात्र है और तीसरे बरस का एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहा है, और फिर भी वो भीतर से एक साधक है। साधना यूँ तो उन्हें विरासत से नहीं मिली है, फिर भी उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो सत्संगी है, धर्म प्रेमी है। उनकी माँ स्वयं राधा स्वामी सत्संग से जुड़ी हुई है। और इसी बीच कोयल की कू ने हमें भी यहाँ पर मस्त कर दिया है। ये प्रकृति है और प्रकृति ही आपको पूर्णतः मुक्त करेगी और मस्त करेगी। जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो बीच में कई पशुओं की हड्डियाँ मिलती चली गईं। अब आप अंदाज़ा लगाइए, इन सब को आप बारीकी से आँख खोल कर देखेंगे तो आपके अंदर वैराग का भाव आएगा कि नहीं। स्वाभाविक है, वैराग उत्पन्न होता है जब आप इस दुनिया की रियलिटी को देखते हैं, सच्चाई को देखते हैं। ऐसे ही इस कोयल के गीत, क्या उसकी तड़फन है, क्या उसकी तकलीफ़ है या खुशी है, ये तो शायद आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं आवाज़ को सुनकर। मगर हम उस बच्चे की आवाज़ को सुनकर बहुत कुछ समझे। तो मैं बता रहा था कि माँ राधा स्वामी सत्संग व्यास से जुड़ी हुई है और उनके पिताश्री कबीर पंथ में अपने अंचल में एक अच्छे खासे महंत हैं। मतलब धर्म और सत्संग या लाइफ ऑफ रियलिटी के बाबत जो भी हो सकता है वो उनको बचपन से देखने, सुनने और समझने को मिल रहा है। अभी उनकी उम्र मुश्किल से 20-21 साल की होगी और यही वो उम्र होती है जब आप अपनी दुनिया के लिए सही दिशा और दशा तय करने के बीच चौराहे पर होते हैं। आपको बड़ा फैसला लेना होता है कि कहाँ जाना है, किधर जाना है और ज़िंदगी में क्या करना है। वो बालक जो अब किशोर के रास्ते, जवानी के दहलीज पर कदम रख चुका है, उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि मेरी मंजिल क्या हो सकती है और मेरी ज़िंदगी की दशा और दिशा क्या होनी चाहिए। वो बड़ा सौभाग्यशाली रहा है कि उन्हें सद्गुरु अभिलाष साहिब के भी न सिर्फ दर्शन करने का सौभाग्य मिला, बल्कि उनके साथ कुछ साधनात्मक बातें भी हुई है। तो उन्हें आशीर्वाद मिला है सद्गुरु अभिलाष साहिब का। वो सद्गुरु अभिलाष साहिब के सद्ग्रंथ हैं, जैसे बीजक के दोनों खंड व्याख्या रूप में और कबीर दर्शन जैसे ग्रंथों का अध्ययन करता रहता है। जब भी मौका मिलता है कॉलेज के किताब को साइड में रखकर वो जो रहस्य हैं ज़िंदगी के, साधना के जो सोपान हैं, उनके बारे में पढ़ना शुरू कर देता है। और जैसे कि आप इस चैनल में देख रहे हैं, जो कि आपकी पसंदीदा
यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी है, जहां सद्गुरु अभिलाष साहब के तमाम वीडियो प्रवचन उपलब्ध हैं। ऐसे ही प्रवचनों को, सत्संग को वो सुनता है। इसके अलावा और भी जो धर्म क्षेत्र के रहस्यदर्शी हैं, साधना क्षेत्र में जो उन्हें संबल दे सकता है, उनके ऑडियो वीडियो सुनता रहता है और किताबों को पढ़ता रहता है। और आज वो इस फैसले पर है कि साधुता के क्षेत्र में वो उतर सकते हैं। मतलब साधना की प्रक्रिया में वो किसी आश्रम में किसी अच्छे साधक के साथ रहकर आगे की यात्रा करना चाहता है। हालांकि उनके घर में कोई तकलीफ़ उन्हें नहीं है। उनकी एक बहन की शादी हो चुकी है। उनका जो दूसरा बड़ा भाई है वो कॉलेज की पढ़ाई के साथ किसी जॉब की भी तैयारी में लगा हुआ है। घर में कोई कमी नहीं है कि कोई तकलीफ़ हो, कोई परेशानी हो किसी की बातों से या आर्थिक रूप से, मतलब शारीरिक मानसिक रूप से कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन अच्छी अवस्था है शारीरिक और मानसिक रूप से। उस अवस्था को वो परम अवस्था को ले जाने के लिए आतुर है। जब हम उनसे कल बस की यात्रा करते बात कर रहे थे तो मैंने उन्हें ये भी बताया कि हो सकता है ये पिछले जन्मों का परिणाम हो। पुण्य कर्म उदय हो रहे हैं, वो इसी जन्म के भी हो सकते हैं या पिछले जन्म के। मैंने बताया कि जब आप तथागत बुद्ध की ज़िंदगी को पढ़ते हैं त्रिपिटक के अंदर, तो वहाँ पर उनके पिछले 500 साल के अंदर जन्मों की यात्रा की गाथा है। ये उनके साथ वाकई में हुआ था। लोग क्या उनके 500 साल पीछे की जो ज़िंदगी रही है, जिसको जाति स्मरण साधना से जाना जा सकता है, ये कहा जाता है, तो हो सकता है सच्चाई हो इसके अंदर। लेकिन एक बात तय है कि जब हम इस तरह की गाथाओं को, कथाओं को, महाकाव्यों को पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो जो कुछ उनके अंदर बातें हैं उनसे हम बहुत कुछ अपने ज़िंदगी को रिलेट कर सकते हैं। पिछली ज़िंदगी की बातों की बात ना भी की जाए तो भी हम इसी जन्म में जो कुछ देख रहे हैं बचपन से और समझ रहे हैं, वो सब कड़ी के रूप में हमारी ज़िंदगी में जुड़ती चली जाती हैं और एक दिशा और दशा तय करने वाली स्थिति में हम या किसी मोड़ में आकर खड़े हो जाते हैं। सब कुछ हमारे लिए प्रेरणा के रूप हैं जब हमारी आँख खुली हुई हो। और ऐसा नहीं है कि वो अभी नया साधक है या उसकी जगह कोई नई साधिका हो तो ही इस यात्रा को शुरू कर सकता है। नहीं, आप यदि घर में हैं, शादीशुदा हैं, किसी परिवार के अंदर एक बड़े रिश्तेदार और रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है आप दादा दादी हों, माँ बाप या अभिभावक हों, या इसी तरह नई नई शादी होकर नई जोड़ी के रूप में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो भी ये साधना कर सकते हैं। हाँ, थोड़े मौके कम मिलेंगे, तकलीफ़ें ज़्यादा होंगी, लेकिन आपकी सोच और समझ सही है तो आप वहाँ भी धीमी गति से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। और वो वक्त आएगा जब तथागत बुद्ध घर छोड़ते हैं, पत्नी यशोधरा और प्यारे राहुल को छोड़कर, और सारा राजपाट छोड़ देते हैं और तपस्या के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसे ही तमाम सद्गुरु संतों की और जो साधिकाएं हुई हैं उनकी कहानी है, जिन्हें आप इतिहास में पढ़ते हैं या आज उन्हें देखते हैं, उनसे मिलते हैं, तो उनकी ज़िंदगी को खंगालिए तो वो सारा कुछ बताने वाले हैं, ताकि आपके अंदर की जो चिंगारी है वो शोला बन जाए और पूरी तरीके से सूरज की तरह चमकता हुआ रोशन हो जाए। सद्गुरु प्रेम साहब की ज़िंदगी, जो कि सद्गुरु विशाल साहब की परंपरा के एक महान संत हुए हैं, उनके परम शिष्यों में से एक हैं, उनकी कहानी जब तत्पर साहब सुना रहे थे, ये बात एक वीडियो में इसी चैनल में उपलब्ध है, आप देख सकते हैं।
तो हमने जब तत्पर साहब से इंटरव्यू के रूप में उस वीडियो को बनाया था, तो वहाँ पर सदगुरु प्रेम साहब के बाबत संत श्री तत्पर साहब बता रहे थे, जो कि उनके ही शिष्य हैं। उन्होंने बताया अपने गुरुदेव सदगुरु प्रेम साहब के बाबत कि सदगुरु प्रेम साहब अभी बचपन में ही थे, लेकिन उन्होंने कथा में सुना था कि ध्रुव एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करते रहे, और कहीं न कहीं उन्हें तस्वीर भी मिल गई होगी। भगवान के लिए तपस्या कर रहे थे, अखंड तपस्या में लग गए। तो बाल मन पर तस्वीरों की और कथाओं की बहुत गहरी छाप पड़ती है, और वो निकल पड़े एक दिन घर से और दूर चलकर किसी नदी के बालू में जेठ की तपती दोपहरी में खड़े हो गए थे, और ऐसे खड़े थे जैसे सिर्फ ध्रुव खड़े होते हैं, एक पैर पर और दूसरा पैर घुटने के ऊपर लगा हुआ है, हाथ जुड़ा हुआ है, आंखें बंद हैं और किसी प्रार्थना में लीन है। खड़े रहे, पसीना की धार बहने लगी। इस नज़ारे को एक चरवाहे ने देखा और साधारण सी बात है, मानवता जाग उठी। एक वात्सल्य कि एक बालक जिनको कुछ भी समझ नहीं है तपस्या के रूप में खड़ा हुआ है, और वो उनके पास जाकर उन्हें समझाया बुझाया, घर ले गया और उनकी शायद शारीरिक भूख को शांत किया। फिर धीरे से उन्हें और गुरुजन मिल गए। फिर वे सदगुरु विशाल साहब के शरण में गए कि इनके शरण में बैठो तो ही कुछ कल्याण के स्वाभाविक रास्ते मिलेंगे, और वो लग गए उनकी सेवा में। फिर परम शिष्यों में से एक हुए। तो ये एक सदगुरु प्रेम साहब की कहानी है। ऐसे ही तमाम सदगुरु संतों की कहानियाँ हैं। आप खंगालिए, पूछिए, समझिए, तो आपके अंदर भी वो चिंगारी पैदा होगी। सदगुरु अभिलाष साहब जो कि हमारे सदगुरुदेव हैं, सौभाग्य रहा मेरा भी कि 15 बरस तक उनके साथ छाया की तरह रहने का मौका मिला, और उन्होंने हमें अपने सारे आशीर्वादों से नहलाया, बारीकियां सिखाया, और पर्सनली अनेक साधनात्मक रहस्यों से रूबरू कराया। यही वजह है कि टूटी फूटी सेवा के रूप में हम मौका मिलने पर आपकी सेवा में हाजिर हो जाते हैं। उन्हीं सदगुरु अभिलाष साहब की बात मैं बताऊं तो वे अपने घर में थे, और एक दिन दुकान के सामने बैठे हुए थे। दरअसल उनका एक मित्र था जो कांजी हाउस में काम करता था, तो उन्होंने अभिलाष साहब को अपनी जगह पर उस कांजी हाउस में तैनात करके कहीं विशेष काम के लिए चले गए थे। इसी बीच कांजी हाउस के पास में वो ड्यूटी कर रहे थे और दुकान पर बैठे हुए थे, तो एक महान संत जो उनके बड़े गुरु भाई बने बाद में, श्रद्धेय संत श्री विमल साहब जी श्वेत वस्त्र धारण किए, हल्के कदमों से मस्त मौला की चाल में चल रहे थे। सदगुरु अभिलाष साहब को ये दृश्य भा गया, दौड़ पड़े उनके चरणों में, बिछा दिया अपने को और कहा आखिरकार बातचीत के दौरान कि गुरुवर मैं तो बंधन में पड़ा हुआ हूँ। तब तक उम्मीद करते हैं या ये हो सकता है तब तक साहब जी शादी के बंधन में बंध गए रहे हों या ना बंधे रहे हों। जैसा कि आप शायद जानते होंगे कि सदगुरु अभिलाष साहब शादी के बंधन में बंधे थे। उनको एक बच्चा भी था, लेकिन आखिरकार 18 साल से 21 साल के बीच उनका वैराग इतना तीव्र हुआ कि वो बहुत जल्द ही इन चीज़ों से बाहर निकल गए थे। तो शादी भी, बच्चा भी जैसे कि तथागत बुद्ध के लिए प्रेरणा स्रोत बना, ऐसे आपके साथ भी हो सकता है। फिर वो अपने परिवार वालों को कोई तकलीफ़ में नहीं डाले और आखिरकार एक महान अनुशासता हुए, न सिर्फ कबीर पंथ में बल्कि पूरे अध्यात्म जगत में, और हजारों नहीं अनगिनत लोगों के लिए मसीहा बने
और आज भी वो अनंत प्रेरणा के स्रोत हैं। ये आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। गुरु अभिलाष साहब ने ये कहा कि मैं तो बंधन में पड़ा हूँ गुरुवर। संत श्री विमल साहब ने मुझे बताया था, जब मैंने उन्हें सदगुरु अभिलाष साहब के बाबत पूछा तो कहानी सुनाते सुनाते इस रियलिटी को बताया था कि जब उन्होंने कहा कि मैं बंधन में पड़ा हूँ तो मैंने उनके पूरे शरीर पर रगड़ कर हाथ फेरा तो मुझे कुछ भी नहीं मिला कि जिसे उनके अंदर बंधन हो। तो मैंने कहा बेटा तुम्हारे शरीर पर तो कोई बंधन नहीं दिख रहा है। तो सदगुरु भी इस बात को समझ गए और आखिरकार वो संतों से जुड़ते चले गए। और एक दिन आया जब भरे पूरे परिवार को छोड़कर वे वैराग मार्ग में निकल पड़े थे। ये कहानी आप समझ रहे हैं। तो हम चर्चा शुरू किए थे किशोर की कहानी से, उनकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कैसे हो रही है, और देख रहे हैं उदाहरणों के जरिए कि आप घर गृहस्थी के अंदर जंजाल जिन्हें आप कहते हैं, और शायद कभी सोचते हैं कि कभी यहाँ से मुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसे महाजाल में फंसे हैं, तो भी आप यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि आप स्वरूपतः मुक्त हैं। जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोय, ये कबीर साहब ने अपनी मौलिक रचना बीजक की पहली साखी में कहा है। जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोय, छठी तुम्हारी हाँ जगह तू कहाँ चला बिगोय। जब तुमने जन्म लिया था जहिया जन्म मुक्ता हता, तब तुम मुक्त स्वरूप ही थे। तुम्हारे अंदर व्यवस्थाकृत कोई बंधन नहीं था। बाद में जैसे ही बड़े होते चले गए, संस्कारों को सीखते चले गए, भीतर के संस्कार बलवती होते चले गए और धीरे धीरे मन में अहंकार का जन्म हुआ और एक के बाद एक बंधनों से बंधते चले गए। वरना जब जन्म लिए थे तब कोई बंधन नहीं था। जी हाँ, शरीर के माध्यम से जब ये आत्मा संसार में अवतरित होता है तो इस आत्मा के अंदर, आत्मा यानी आपके अंदर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसकी सत्ता से मैं बोल रहा हूँ, जिसकी सत्ता से आप मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वो सत्ता आत्मा कहलाती है। उसके अंदर कोई बंधन नहीं है। इसके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं और इसी चैनल में आत्मा और ध्यान साधना के बारे में अलग से ही वीडियो है। आप सर्च करें कि ध्यान में प्रवेश कैसे करें, तो वहाँ पर ध्यान के आगे की यात्रा को आप समझ सकते हैं। हम तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एक साधक का जन्म कैसे होता है। तो जिस किशोर की मैं बात कर रहा हूँ, अब वो इस मुकाम पर है कि किसी आश्रम में वो जाना चाहता है। संतों और साधकों के निकट बैठकर उनके साहचर्या से जीकर सेवा करते हुए साधना करना चाहता है, और ये संभव है। हमने यही बताया उन्हें कि ऐसा आप आराम से कर सकते हैं। इसके लिए सही चुनाव की ज़रूरत है, सही सोच की ज़रूरत है। अपने को पहले खुद खंगालिए कि कोई चीज़ आपके अंदर खुद को खींच तो नहीं रही है, कोई बांधने की स्थिति में तो नहीं ला रही है। यदि लगता है आपको कि आप पूर्णतः इस तरह से जी सकते हैं, तो फिर आराम से जा सकते हैं। उनकी माँ से मैंने बात की तो वो भी कहती है कि साहब हमने जन्म दिया है, अब ये कहीं भी जाना चाहे तो कहाँ तक हम रोक पाएंगे। वो जा सकते हैं, और उनके पिता महंत श्री का भी मौन स्वीकृति है, क्योंकि कोई भी माँ बाप जल्दी अपने बच्चे को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि घर में रहें और हमारी बुढ़ापा में सेवा शुश्रूषा करें। पिताश्री कह ही रहे थे कि जब एक साधक निकल जाता है, साधु हो जाता है, संत की भूमिका में आ जाता है, तो क्या उन्हें अपने माँ बाप की सेवा नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा मौका आए तो ज़रूर करनी चाहिए, जहाँ तक संभव हो उन्हें सेवा करनी चाहिए। और मैंने खुद अपना उदाहरण बताया
और कहा कि आप मेरे गुरु भाइयों से पूछ लीजिएगा मैंने अपनी माँ की सेवा किस तरीके से की थी। सब जानते हैं, आपको भी और जानना हो तो किसी साधक से आप मेरे बारे में पूछ सकते हैं। तो सेवा ज़रूर करनी चाहिए। मैंने भरपूर सेवा करी थी, जितना संभव हो सकता था वो भरपूर सेवा मैंने की थी। तो इस तरीके से साधक हो जाने के बाद एक बेटा या एक पति या एक बाप जहाँ से वो चला है साधना करने के लिए, संत की भूमिका में भले आ गया हो, लेकिन वो हमेशा अपने माँ बाप के लिए बेटा ही रहेगा, पत्नी के लिए पति का ही रूप है, और किसी बच्चे के लिए बाप का रूप। हालांकि वो भीतर से साधक है, संत है, महान त्याग वैराग संपन्न है, लेकिन माँ बाप के लिए ख़ास तौर से अपनी सेवा दे सकता है, या कहीं पत्नी हो या बच्चे हों तो उनके लिए विशेष मार्ग वो दर्शा सकता है अपनी भूमिका में रहकर, जिससे कि सबका कल्याण हो और सबकी सेवा हो। ख़ास बात आज इस वीडियो से हमने देखा और सीखा कि साधक का जन्म किस तरह से होता है, कैसे घर की परिस्थितियाँ, उनके अपने बचपन की जो स्थितियाँ रही हैं वो एक साधक को प्रेरणा देती हैं, और ख़ास तौर से उनके पूर्व जन्म के संस्कार जब उदय होते हैं, जैसे कि एक बीज पड़ा रहता है धरती में, उचित मौसम आने पर सूरज की गर्मी, नमी, हवा और ख़ास मौसम पर ही अंकुरित होता है। ऐसे ही वैराग्य के अंकुर बहुत गहरे में बीज में संपुट रूप में होते हैं, लेकिन सही बानक बनने पर, सही परिस्थितियां निर्मित होने पर अपने आप अंकुरित हो जाती हैं। फिर धीरे धीरे वो विशाल पेड़ का रूप लेता है, जिनकी छत्र छाया में पूरी मानवता शांति और सुकून महसूस करती है। आनंद की अनुभूति के लिए उस छाया में आना चाहती है, और वो छाया भी, वो संतत्व भी, वो महान आत्म तत्व की भूमिका हर किसी की प्यास को, हर किसी की तड़फ और तड़फन को शांत करने के लिए सदैव उद्यत रहती है। तो आप ये ना समझें कि एक नया लड़का या लड़की ही साधक और साधिका की भूमिका में आ सकती है। आप भी अपने घर में रहकर, अपने परिजनों के बीच रहकर, अपनी ड्यूटी निभाते हुए, रिश्तेदारी की संपूर्ण बाधाओं और तकलीफ़ों को सहते हुए भी साधना के अंकुर को पुष्पित पल्लवित कर सकते हैं। और फिर भी घर में नहीं जमेगा तो फिर संत हैं, आश्रम हैं, उनके चरण शरण हो सकते हैं। फिर भी कोई उपाय नहीं दिखता है, घर में रहना है, बच्चों की परवरिश करना है, पत्नी माँ बहनों को संभालना है, पूरा घर देखना है, जो भी धंधा है उसमें रहना है। किसी भी लिहाज से आपको लगता है कि मैं घर नहीं छोड़ सकता, त्याग वैराग में नहीं जा सकता, कहीं ना कहीं अपराध महसूस करते हैं, या एक बड़ा दुख देखते हैं कि अपने लोगों को छोड़ के कैसे निकल जाऊं, तो उसके लिए फिर आप ध्यान में प्रवेश करिए, सहज जीवन जीना शुरू करिए। सारा व्यवहार करते हुए भी कुछ वक्त अपने लिए निकालिए और अकेले में बैठना सीखिए। फिर धीरे धीरे अभ्यास जब बढ़ेगा तो व्यवहार करते हुए भी आप निर्लिप्त पाएंगे अपने आप को। सारा व्यवहार कर रहे हैं, एक दूरियां निर्मित होना शुरू हो जाएंगी, एक डिस्टेंस में आप जिएंगे। हाँ कहेंगे फिर भी नहीं होंगे आप। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, हाँ नाही के बीच में साहेब रहा समाए। बीजक में वे कहते हैं, है कहूँ तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हाँ नाही के बीच में साहेब रहा समाए। ये स्थितियाँ आएंगी आपके अंदर,
जब परिपक्वता आएगी। इसके लिए आपको इसी चैनल में मेरी वीडियो देखनी चाहिए, ध्यान में प्रवेश कैसे करें। इसका जिक्र हमने पहले भी इसी वीडियो में किया है। तो ध्यान में प्रवेश कैसे करें, जिस वीडियो को देखेंगे तो आप घर में भी रहकर ध्यान कर सकते हैं, ध्यान की बारीकियां सीख सकते हैं, या फिर मौका मिले तो ध्यान शिविर में आइए या अलग से हमारे पास आइए। हम इनकी बारीकियां आपको ज़रूर सिखाएंगे और आपके अंदर परिपक्वता को और मजबूती प्रदान करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे संत गुरुजनों के चरणों में बैठा जाए, उनके शरण हुआ जाए। तो जब भी आप व्यवहार करें अपने घर में, क्योंकि दिन भर आप अपने लोगों के साथ चिपक के नहीं रह सकते। एक पत्नी है तो पति के साथ, और पति हैं तो पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ। दिन भर कोई भी आदमी चिपक कर नहीं रहता, व्यवहार करता है, अपने शरीर का भी व्यवहार लेता है। भोजन शयन वगैरह को निपटा करके आप अकेले होते हैं, बहुत वक्त आप अकेले होते हैं। उस वक्त आप ऐसे ही ध्यान में बैठकर बंद आँखों में अपने अंदर क्या चल रहा है उसको देखिए। जिस साधक की मैं बात कर रहा हूँ उसने यही बताया कि अकेले में मैं ध्यान करता हूँ। मैंने देखा भी वो अपने कमरे में ध्यान करता है। उनके माँ बाप भी उन्हें टोकते नहीं हैं, वो समझ रहे हैं उन चीज़ों को। ध्यान बैठता है तो मैंने पूछा ध्यान में करते क्या हो, तो कहा चुप शांत बैठता हूँ, कुछ विचार आते हैं, फिर धीरे धीरे विचार विलीन हो जाते हैं, फिर अच्छा लगता है, और वो आधा घंटे से 45 मिनट बैठ लेता है। इसके लिए उन्होंने बड़ी कमाई की है। सद्गुरु अभिलाष साहब को बार बार सुना है इसी चैनल के तमाम प्रवचनों के अंदर, और उनके ग्रंथों को पढ़ा है। बहुत सुंदर ग्रंथ हैं सद्गुरु अभिलाष साहब के। एक छोटी सी किताब है ध्यान क्या है, वो पढ़िए आप। फिर उनके मोक्ष शास्त्र को पढ़िए, जो कि सद्गुरु विशाल साहब के जीवन दर्शन को पूरी तरह से उभारता है कि कितने वैराग से जीकर उन्होंने हमारे लिए हीरे और मोती लेकर आया है। तो ऐसी ऐसी तमाम किताबें हैं। वैराग संजीवनी, जो कि सद्गुरु ने 18 से 21 साल के अंदर अंदर लिख दिया था, वो किताब आपको एकदम दुनिया से उखाड़ कर आपकी अपनी आत्मा में खड़ा कर देगा, एकदम वैराग की तीव्रता में ले आएगा, और आपकी चिंगारी 16 बन जाएगी, और आपके अंदर ज्ञान और वैराग की आग लग जाएगी। उस अग्नि में आप तपेंगे तो सच्चे साधक होंगे और अपने मनुष्य जन्म के उच्चतम शिखर पर अपने आप को पाएंगे। तो किताबों को वो पढ़ता है, तमाम ग्रंथों को, जो और भी कहीं के भी हो सकते हैं, उन्हें भी पढ़ता है। निरंतर अपने साथ होता है, घर का व्यवहार भी करता है, वो बालक सब कुछ कर रहा है। जब भी संतों का कार्यक्रम होता है मौका निकाल कर वहाँ पहुँच जाता है। संतों को भी अपने घर में बुलाता है, साधिका बहनों को भी अपने घर में बुलाता है। इस तरीके से अपने को वो संबल प्रदान कर रहा है। अपने लिए जो कुछ भी हो सकता है बेस्ट वो कर रहा है, और अब वो घर भी आराम से छोड़ सकता है। घर की स्थितियाँ ऐसी निर्मित हो गई हैं, कभी भी वो हमारे साथ या संतों के साथ हो सकता है। तो इस तरीके से जब उसी दिशा में निरंतर आप सोचते हैं, विचारते हैं, और डिस्टेंस में जीते हैं, गैप में जीते हैं, अपने में जीते हैं, अपने लिए जीते हैं, सारा व्यवहार घर का करते हुए भी, तो वो दशा बहुत जल्द आपके अंदर आएगी कि आप घर में ही रहकर वैराग को प्राप्त कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब ऐसी स्थिति आएगी कि पूर्णतः वैराग आप घर में नहीं कर सकते हैं, तो आराम से आश्रम में संतों के चरण शरण हो सकते हैं। तो इस तरीके से एक भाव का जन्म होता है, जो कि आपको जिज्ञासु के रूप में शुरू देता है, फिर मुमुक्षा बढ़ती है, और अंत में संतत्व के शिखर पर होते हैं। सबका इसी तरीके से धारा निकली है। जैसे कि गंगोत्री में गंगा बूंद बूंद टपक रही है, लेकिन धीरे धीरे ऋषिकेश और हरिद्वार के आते हुए विकराल रूप धारण करती है, और हाहाकार मचाती हुई कोलकाता की तरफ, बिहार से कोलकाता की यात्रा करती हुई गंगा सागर में शांत और मौन हो जाती है, विराट स्वरूप ले लेती है। इसी के लिए आपका भी जन्म हुआ है। बारीकियां ज़रूर आप सीखिए,
पढ़िए, अध्ययन करिए, बाहर को भी, किताबों को भी और ख़ुद को भी। तो वो दिन दूर नहीं जब आपके अंदर एक साधक का जन्म होगा और वो एक शिखर को छुएगा। इसके लिए आप हमेशा सजग रहिए, सावधान रहिए। जब आप अपने घर में व्यवहार कर रहे हैं तो अपने को हरदम निकाले रहिए। ये वाक्य सद्गुरु अभिलाष साहब बार बार प्रवचनों में बोलते हैं कि साधक अपने को हरदम निकाला रहे, किसी भी तरह के विषय प्रपंच से, अब रिश्तेदारी से और जो भी संसार के व्यवहार है उससे करे, लेकिन उससे बाहर निकाले रहे, चित्त बाहर निकला हुआ हो। जैसे कि इमली का बीज होता है, इमली का बीज खोल के अंदर है और उससे खटास वाले परत के अंदर है, लेकिन फिर भी एकदम बेदाग है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। कमल पत्र हैं संत जन, रहे जगत के माही, और बालक केरी धाय जो जानत आपन नाही। बड़े घरानों में इस तरह की दाइयाँ होती हैं जो बच्चों की अच्छी खासी परवरिश करती हैं, क्योंकि लोग किसी जॉब में हैं या किसी बड़े काम में होते हैं तो उतना वक्त बच्चों को नहीं दे पाते हैं, इसलिए दाइयाँ और धाय रखती हैं। इस तरीके से वो पालन करती हैं, बच्चों को सारा व्यवहार निपटाती हैं, यहाँ तक कि दूध भी पिलाती हैं, अपने में हो तो या फिर बोतल से। लेकिन जब वक्त पूरा होता है साल 6 महीने बाद तो चुपचाप निकल जाती है। उनके लिए, उस बच्चे के लिए कोई मोह माया नहीं। ऐसे ही संत जन होते हैं कमल पत्ते के समान। वो संतत्व की जो भूमिका है आपके आत्मतत्व में, वो आज भी आपके रूप में, बीज रूप में है, बस अंकुरित और प्रस्फुटित होने की बारी है। तो इसी तरीके से आप खुद को निकाले रहिए, एक दूरी बनाइए, व्यवहार करते हुए भी अपने को देखते रहिए। इसी को साक्षी भाव कहते हैं। साक्षी भाव में जीते रहिए, व्यवहार करते हुए भी आप अपने को अलग देखिए। अलग आप है ही, अपने शरीर में ही अलग है तो संसार में कैसे अलग नहीं होंगे। शरीर सोता है, आप नहीं सोते हैं। मन सोचता है, आप नहीं सोचते हैं। न तो आप शरीर हैं, न तो आप मन हैं, बल्कि इन दोनों के जानने वाले बिल्कुल अलग परे तीसरे तत्व हैं, जिसे आत्मा कहा जाता है। और वही साधना करके परम हो जाता है तो परमात्मा हो जाता है। तो आपका जन्म मनुष्य रूप में हुआ है, आप नीचे जाते हैं, संसार में डूबते हैं और राग रंग में पड़कर मनुष्यत्व से भी नीचे गिर सकते हैं, तो पशुता योनि में जाएंगे, पशुत्व को प्राप्त करेंगे। और आप पशुत्व से ही भी ऊपर उठते हैं, मनुष्यत्व को जीते हैं, तो आप फिर पशुत्व से परमात्मा तक की यात्रा कर सकते हैं। इनकी अनंत संभावनाएं हैं। आज बस इतना ही। आप नीचे कमेंट बॉक्स में इस बाबत और कुछ जानना समझना चाहते हैं या आपकी कुछ विशेष जिज्ञासा है जिस पर हम वीडियो बनाएं, तो नीचे ज़रूर लिखिए, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। फ़िलहाल इस चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो, दिल को छू गई हो, ज़रूर इसे दूसरे के दिलों तक पहुंचाइए, ताकि उनके अंदर भी एक इंस्पिरेशन पैदा हो और वो भी ज़िंदगी के असल मकसद को समझ सके। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करिए कि वीडियो कैसी लगी, आप क्या चाहते हैं। और चलते चलते नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, यानी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तथा बाजू के ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए। तो फिर हम जब भी नई वीडियो अपलोड करेंगे तो फिर उसकी फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी और आप हमारे साथ सदैव जुड़े रहेंगे। जब भी हम लाइव होंगे तो उसकी भी नोटिफिकेशन ज़रूर आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और विदा लेते हैं। आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। साहेब बंदगी साहेब।